पाकिस्तान की बोलान वैली में जिस जगह पर बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया है, वहां पर कल रात भर बलूच आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में भयंकर जंग हुई है और अभी तक पाकिस्तानी सेना के 30 जवान बलूच आर्मी ने ढेर कर दिए हैं। बलूच आर्मी बेहद ही खूंखार नजर आ रही है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया है और वहीं पाकिस्तानी सेना ने कल रात से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद अब खबर आई है कि 16 बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। साथ ही कई बंधक, करीब 100 के करीब बंधकों को छुड़ा लिया गया है। ये बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कल रात से ही इनके बीच में भयंकर जंग हुई है, जमीनी लड़ाई हुई है और यहाँ पर एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी घटना या बड़ा एक्शन पाकिस्तानी सेना ने नहीं लिया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नहीं लिया। जैसा कल रात भर कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी सेना कर सकती है बलूच विद्रोहियों के ऊपर, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने कल पहले ही ये चेतावनी दे दी थी पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान की सेना को, अगर आपने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, एयर स्ट्राइक की कि जितने बंधक हैं, करीब 200-250 के करीब जो बंधक हैं, सभी को 1 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये उन्होंने बड़ी चेतावनी दी थी। उसके बाद से एयर स्ट्राइक नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जेट तैयार कर दिया था, F-16 तैयार हो चुका था, लेकिन आखिरी दौर में उसे रोक दिया गया। वो इसलिए रोका गया क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने इस तरीके से वहाँ पर वो लोग बौखला गए थे। उन्होंने लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से ये जो एयर स्ट्राइक थी ये नहीं हुई, लेकिन कल रात भर वहाँ पर करीब रात भर एक भी क्षण ऐसा नहीं था जहाँ पर ये लड़ाई रुकी। लगातार ये लड़ाई चल रही थी और सुबह तक अभी भी वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अभी भी 150 लोग, पाकिस्तान के 150 लोग जो उस ट्रेन में सवार थे, वो अभी भी बलूच विद्रोहियों के कब्जे में है। ट्रेन अभी भी हाईजैक है, लेकिन जो आसपास के इलाके में जो लोग अपनी जान बचाकर इधर भागे थे, उन्हें पाकिस्तानी सेना बचा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन अभी जारी है। अभी वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना के लगातार सैनिक जो हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो लोग जितने भी वहाँ पर बंधक लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है बलूच विद्रोहियों द्वारा, उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूच विद्रोही इतने ताकतवर नज़र आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ उनकी मांग क्या है, ये देख लीजिए। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस तरीके से बलूच आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को अलग प्रांत बनाने, अलग देश बनाने की मांग कर रही है, अब उनकी डिमांड ये है कि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी और पाकिस्तान का कोई भी कर्मचारी नुमाइंदा बलूचिस्तान में कार्यरत नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बड़ी डिमांड रखी है और उन्होंने कहा कि जो चीन खनन कर रहा है बलूचिस्तान में, वो खनन, वो माइनिंग रोकी जाए। क्योंकि आपको बता दें कि चीन की माइनिंग कंपनी, सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, वो वहाँ पर खनन कर रही है और पिछले कई सालों से वहाँ पर बलूचिस्तान जो खनिज का भंडार माना जाता है, वहाँ पर वो खनन कर रहे हैं। और उस खनन को रोकने के लिए बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि आप जितना भी यहाँ माइनिंग कर रहे हैं बंद कीजिए और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, पाकिस्तान की कोई भी सुरक्षा एजेंसी बलूचिस्तान में काम ना करें, बिल्कुल यहाँ पर कोई हस्तक्षेप ना करें। ये उनकी डिमांड है और ये 2 बड़ी मांगें हैं और मांगों को लेकर उन्होंने समझौता करना चाह रहे थे वो पाकिस्तान की सरकार से, लेकिन अभी शहबाज सरकार कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है और इन दोनों के बीच में जंग जारी है। और इस जंग में अब तक 30 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं, 16 बलूच विद्रोही भी मारे गए हैं। लेकिन अब अंजाम क्या होगा, ये देखना बड़ा भयानक ये मंजर हो सकता है। लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।